अभी देखे होंगे एक इंस्पेक्टर को कचार के मार दिया सब बालू माफिया सब। किसी दिन ऐसा ना हो मोदी जी आगे कहे कल से बालू बंद। मित्रों कल 8 बजे से बालू बंद। ले भाई त्राहिमाम हो जाएगा। एक झटके में 50 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार छीन ले, केवल बालू पर रोक लगा दीजिए, क्योंकि बालू बिना सीमेंट किसी काम का नहीं और सीमेंट बिना बालू किसी काम का नहीं। साउथ से आने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है बिहार में जो आ रही है, वो है आपकी सोन नदी। इस सोन नदी में बालू बहुत ज्यादा निकलता है और सोन नदी में लाल बालू निकलता है। सोन नदी में लाल बालू निकलता है और बिहार और इस एरिया में लाल बालू का सप्लाई इसी सोन नदी से होता है। बिहार में बालू का बहुत खतरनाक खेल चलता है। अभी देखे होंगे एक इंस्पेक्टर को कचार के मार दिया सब बालू माफिया सब। बालू माफिया समझ आ गया कि नहीं आ गया। बालू वगैरह सफेद बालू जो होता है वो सीमेंट के साथ चिपकता नहीं है, इसलिए सफेद बालू का यूज हम लोग कहीं भी घर बनाने में नहीं करते हैं, बल्कि मिट्टी की जगह उसकी भराई में यूज होता है। जमीन ऊंचा करना है, भरना है तो सफेद बालू भर देते हैं। अदरवाइज में सफेद बालू ठीक नहीं है। सफेद बालू उतना ठीक नहीं, लाल बालू। बिहार में लाल बालू की पूरी सप्लाई कौन देख लेता भैया, सोन नदी। और यूपी में इसी के बगल में देखिएगा तो रिहंद नदी, सोन की ही सहायक में इधर आ जाएगी रिहंद। तो यूपी वाले लोग का रिहंद और सोन का पूरा हो जाता है। और इधर बिहार में तो जो इस एरिया में लोग रहते हैं, जैसे औरंगाबाद हो गया, यहाँ जहानाबाद हो गया, इस साइड में अगर आप देखेंगे तो रोहतास हो गया, इसके बगल में डेहरी ऑन सोन, यहाँ पे लोग ना बरसात से पहले बालू का टाल लगा देते हैं। 5-6 हजार ट्रक निकाल के बालू लगा देते हैं, क्योंकि सरकार बरसात के समय बालू निकालने पे रोक लगा देती है, क्योंकि वो मछलियों के प्रजनन का समय होता है, मछलियां भी जरूरी हैं, वहां रोक लगा देता है। और बालू का जो रेट बढ़ने लगता है जिसका कोई हद नहीं। अगर बालू पर से प्रतिबंध, बालू खनन पे प्रतिबंध रोक लगा दिया जाए तो पूरी रोजगार चौपट हो जाएगा। आप सोचो यदि बालू पे अगर प्रतिबंध लगा दिया जाए, केवल बालू पर, अगर आप चाहते हैं कि एक झटके में 50 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार छीन ले, तो केवल बालू पर रोक लगा दीजिए। या तो बालू पे रोक लगाइए या तो सीमेंट पे रोक लगाइए, करोड़ों लोगों का रोजगार छीन जाएगा। या बालू पे, क्योंकि बालू बिना सीमेंट किसी काम का नहीं और सीमेंट बिना बालू किसी काम का नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर इस पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो मकान नहीं बनेगा। अगर मकान नहीं बनेगा तो बताओ, चिमनी पे जो ईंटा थापने वाले लोग काम कर रहे हैं वो हो गए बेरोजगार। मकान अगर नहीं बनेगा तो जब मकान नहीं बनेगा तो मिस्त्री और लेबर हो जाएंगे बेरोजगार। छड़ का ज्यादा यूज नहीं होगा तो छड़ कंपनी का प्रोडक्शन घटेगा। मकान नहीं बनेगा तो वॉशरूम टॉयलेट ही नहीं बनेगा तो प्लम्बर बर्बाद हो जाएगा, उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा। टाइल्स वाला मिस्त्री को वहां से कहाँ रोजगार मिलेगा, टाइल्स वाला भी नहीं जाएगा। और जब घरे नहीं बनेगा तो जंगला, खिड़की, बेड, फर्नीचर, चौकी, कुर्सी, ये सब के लिए भी तो बड़ा ही बेरोजगार हो गया। उसी से लिंकेज में है यहाँ पर। मकान ही नहीं बनेगा, बिजली मिस्त्री कहाँ जाके नया काम करेगा। बिजली मिस्त्री को तब ना पैसा आएगा, बिजली मिस्त्री को भी नहीं मिला। पुट्टी, पेंट, ये सब को भी नहीं मिलेगा। किचन में सामान भी ज्यादा नहीं आएगा। तो रोजगार देख रहे हो, एक झटके में छीन सकते हो बस। किसी दिन ऐसा ना हो मोदी जी आगे कहे कल से बालू बंद। मित्रों कल 8 बजे से बालू बंद। ले भाई त्राहिमाम हो जाएगा, त्राहिमाम। और बस कीजिए, बहुते रोजगार छीन लिए। अरे नहीं रे बबुआ, हम